हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। तो देखिए स्पीड क्या होता है। वैसे तो हम लोग बाइक, कार, स्कूटी जो भी चलाते हैं उसके अंदर हम स्पीड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फैमिलियर हैं। जैसे अगर आप मान लो गाड़ी चला रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप ये बोलते हो कि मेरी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर, है ना। अपन सिर्फ ये बताते हैं कि 60 की स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अपन कभी ये पूरा नहीं बोलते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो स्पीड होती है अपनी ये पूरी होती है कि 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को समझना कोई भी टिपिकल टास्क नहीं है। जब हम ये बताते हैं कि हम इतनी स्पीड से चल रहे हैं तो उसी के अंदर उसकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। देखिए जैसे कि अगर हमें ये बोलूँ कि मेरी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, है ना, तो यहाँ पर आवर का मतलब क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर का मतलब अपॉन में आर आ जाएगा, करेक्ट। और ऊपर कितना दे रखा है मैंने 60, और पर का मतलब क्या हो गया 1, यानी कि मैं 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ 1 घंटे के अंदर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने का मतलब ये है कि अगर मेरी ये स्पीड है तो मेरा ये मतलब है कि 60 किलोमीटर मैं चल रहा हूँ 1 घंटे के अंदर। अगर कंटिन्यूसली मैं 60 पे ही मेरी गाड़ी को चलाता रहूँ तो 1 घंटे के अंदर मैं 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लूँगा। इसका मतलब ये होता है। इसी तरीके से अगर आपकी स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर है तो आप 1 घंटे के अंदर कितना चल जाओगे, 100 किलोमीटर आप कवर कर लोगे। उसी तरीके से जो भी आपकी पर्टिकुलर स्पीड है, अगर आप उसी स्पीड पे 1 घंटे तक चलते रहो तो 1 घंटे के अंदर आप उतना पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर जाओगे। मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि जितनी भी डिस्टेंस आप पर्टिकुलर टाइम के अंदर कवर करते हो उसको अपन बोलते हैं स्पीड, करेक्ट। तो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम। ओके, मतलब आपको क्या बताना है इसके अंदर कि जो पोजीशन है, पोजीशन के अंदर आप जो चेंज कर रहे हो, पोजीशन के अंदर चेंज करने का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं ए से, ये आपकी पोजीशन है, इस पोजीशन से आपने चेंज किया, किसी भी जगह पे गए आप बी पे, तो ए से बी पे जाने में आपने क्या करा, आपकी पोजीशन को चेंज किया। और किस रेट से किया, किस रेट से मतलब कितनी देर में कितना आप चले। रेट का मतलब होता है कितनी देर से कितना चले, कितनी देर में कितना चले, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन की बात नहीं करी है इन्होंने, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। बस आपको सिर्फ इतना बताना है कि कितनी देर में आपने कितना चला, तो वो हो जाएगा आपका स्पीड। अब उसके बाद में आगे बात करें, इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड होती है वो क्या हम बोलते हैं कि डिस्टेंस कितनी कवर करी कितने टाइम के अंदर, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। क्योंकि अगर अपन इसके जैसे मैं इन्हें बोला था कि 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 किलोमीटर क्या हो गया, ये हो गया आपकी डिस्टेंस, और पर आर, आर क्या हो गया आपका टाइम हो गया। मतलब 1 घंटे में कितना, 60 किलोमीटर। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, यानी कि कितनी आपने डिस्टेंस कवर करी और कितने टाइम के अंदर करी, उस चीज़ को बोला जाता है स्पीड, करेक्ट। अब उसके बाद में इसकी कुछ पॉइंट्स की बात करें तो जैसे पहला पॉइंट है आपके पास में, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती इसके अंदर, किसी भी डायरेक्शन में जाओ कोई मतलब नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैग्नीट्यूड क्या, जैसे 60, 70, 80, 90 वॉट, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट का आप यूज़ करते हो, दैट डजंट मैटर। बट सिर्फ आपको इसके अंदर मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन आपको नहीं बताना। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटीज़। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखें तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और मे बी ज़ीरो। ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपकी बनती है डिस्टेंस बाय टाइम से। डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए क्या होगा कि जो स्पीड है वो भी आपकी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर डिस्टेंस जीरो है तो आपकी स्पीड भी जीरो है। अगर डिस्टेंस जीरो कर दें अपन तो जीरो डिवाइडेड बाय कोई भी टाइम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या आ जाएगा, स्पीड जीरो आ जाएगी। तो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब उसके बाद में अगर अपन इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो आपका है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है अपने पास में मीटर, और जो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, करेक्ट। जैसे लेकिन इंडिया वगैरह में हम लोग माइल पर सेकंड, आई मीन माइल पर आवर की बात करते हैं। आई मीन फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग माइल पर आवर करते हैं, यूज़ करते हैं, और इंडिया वगैरह में हम लोग किलोमीटर पर आवर करते हैं, करेक्ट। लेकिन
जो इसकी SI है, SI यूनिट आपकी ये होती है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0L T⁻⁻1 होता है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।